हेलो बच्चों, आप सबका स्वागत है यूएस लेवल अप में। आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th फिजिक्स का चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। इंट्रोडक्शन क्लास हमने करी, उसमें हमने देखा कि हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं और उसके बाद हमने उसका फर्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट वो हमने कंप्लीट किया। उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी हमने किया ताकि आपको पता चल सके कि जो इक्वेशन वगैरह हम निकालते हैं उसका इस्तेमाल हम किस तरीके से कर सकते हैं न्यूमेरिकल्स में। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर का सेकंड टॉपिक, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर हम चाहें तो हम एक डेफिनेशन, एक लाइन की डेफिनेशन करके हम ये समझ सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, बट उससे आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। जो बच्चे पहली बार इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में जानने आए हैं तो उनको दिक्कत आ सकती है अगर हम उसको डेफिनेशन के थ्रू हम कर लें। डेफिनेशन में पहुंचने से पहले हम एक हल्का सा एक क्रिएट करेंगे ऐसा माहौल कि जिसमें आप समझ पाओ कि क्या है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। तो चलिए बच्चे शुरू करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस समझने के लिए हमें एक एग्जांपल लेना होगा। देखिए मेरे पास ये दो बीकर्स हैं, इन दोनों बीकर्स को हम नाम दे देंगे, यू मे गिव इट अ नेम एज ए एंड बी, और इन दोनों बीकर्स को हम कनेक्ट करेंगे एट इक्वल हाइट्स। एक पाइप के थ्रू, और हम इसमें अज्यूम करते हैं कि इस लेवल तक यहां पर पानी है। सिमिलरली यहां पर भी बराबर हाइट में पानी आएगा। देखिए बच्चे ये दो बीकर हमारे पास है और ये दोनों बीकर जो है कॉमन पाइप से कनेक्टेड है। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम कर रहे हैं और हम बात कर रहे हैं बीकर्स में भरे हुए पानी की, तो समझिए आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं। मेरा एक सवाल है कि आपको क्या लगता है कि जो बीकर ए और बीकर बी है इसमें कोई पानी का ट्रांसफर हो सकता है कि हम माने कि ए से बी की तरफ पानी जाए, या माफ कीजिएगा बी से ए की तरफ पानी जाए, या ए से बी की तरफ पानी जाए? जा सकता है नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में? नहीं जा सकता, है ना। ए से बी और बी से ए में पानी नहीं जाएगा, दोनों बराबर हाइट में पड़े हुए हैं, एक पर्टिकुलर जगह से क्या लगी हुई है, पाइप लगी हुई है, पानी दोनों में इक्विवेलेंट है, तो पानी की ट्रांसफर यहां पर पॉसिबल नहीं है। लेकिन क्या हो अगर मैं दोनों में से किसी एक बीकर को हल्का सा ऊपर की तरफ स्लांट कर दूं। देखिए इसी डायग्राम को हम चेंज करते हैं और हम बोलते हैं बीकर हमारा यहां पर है, ये हमारा बी बीकर है। अगर बी बीकर यहां है तो हमारी पाइप की शेप में हल्का सा चेंज आना चाहिए। अब आप बोल सकते हो यस भैया कि भाई आपने एक बीकर एक पर्टिकुलर हाइट में रखा होगा, तो अब क्या होगा, जो ट्रांसफर होगा वाटर का वो कहां से कहां होगा, बी से ए की तरफ, है ना, बी से ए की तरफ। तो आपने देखा कि हमने यहां पर एक चीज यहां पर चेंज करी, वो क्या थी, हाइट। एक फैक्टर हाइट का फैक्टर, जिसकी वजह से अब जो पानी जो नॉर्मल दोनों जब एक हाइट में पड़े थे तो ट्रांसफर नहीं हो रहा था, लेकिन जब हमने हाइट बढ़ा दी बी की तो हमने देखा ट्रांसफर जो है वाटर का वो शुरू हो गया। तो जैसे ये हाइट एक फैक्टर है जिसकी वजह से ट्रांसफर ऑफ वाटर इज पॉसिबल, जैसे वाटर की हमने एग्जांपल कर ली, सिमिलरली हमने कल पढ़ा था इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, फ्लो ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, फ्लो ऑफ चार्ज। तो जैसे दोनों बीकर जब एक पर्टिकुलर हाइट में थे, वैसे ही जब हमारे पास एक सर्किट होगा वायर्स वगैरह का, ये मेटालिक सर्किट है, तो आपको क्या लगता है, जैसे इधर हाइट एक ट्रिगर पॉइंट इस्तेमाल हुआ, इसके लिए एक ऐसा फैक्टर बना जिसकी वजह से बी से ए में ट्रांसफर पानी होना शुरू हो गया। सिमिलरली जब हमें फ्लो ऑफ चार्ज चाहिए, फ्लो ऑफ चार्ज, यहां पर फ्लो ऑफ वाटर था, यहां पर फ्लो ऑफ चार्ज है, तो फ्लो ऑफ चार्ज के लिए भी हमें बच्चों क्या चाहिए, एक ट्रिगर पॉइंट चाहिए, एक फैक्टर चाहिए। जैसे यहां पर हाइट एक फैक्टर था, वैसे ही चार्ज के फ्लो में भी फैक्टर होना चाहिए, जिसकी वजह से चार्ज जो है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में फ्लो करेगा। देखिए एक फैक्टर जो उसमें है वो तो आपको पता है, हमने कल जब सर्किट किया था तो हमने देखा था कि बैटरी इसके साथ कनेक्टेड रहती है। तो यस, बैटरी जो है वो फैक्टर बन सकती है जो इसको क्या करे, ट्रिगर प्रोवाइड करे। बट हमें यह देखना होगा कि जो हाइट से बी से ए की तरफ पानी मूव करा, वैसे जो ये इलेक्ट्रिक सर्किट है यहां पर जो है चार्ज कैसे फ्लो करेगा।
तो बच्चे जो ये वर्ड आपके सामने है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में भी पोटेंशियल है और पोटेंशियल डिफरेंस में पोटेंशियल है। तो आपने अर्लियर क्लासेस में पढ़ा हुआ है व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी, व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी, है ना। अगर मैं इसकी बात करूं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, तो मैं इसको लिखता हूं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहा हूं, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से जो एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। देखिए द एनर्जी पॉजेस्ड बाय अ बॉडी बाय द वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन। आपको पता होना चाहिए कि पोटेंशियल एनर्जी होगी कि भाई एक पर्टिकुलर जगह पर कोई ऑब्जेक्ट जो है जब वो रहता है काफी देर तक, तो उसके बाद कौन सी एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी। और काइनेटिक होती है जब कोई बॉडी मूव कर रही है तो उसके बाद कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी। अब यहां पर हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, तो जो हमारे पास जब हम बात करेंगे सर्किट की, सर्किट में जो चार्ज है, जो चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, ये पोटेंशियल एनर्जी एक पर्टिकुलर जब हम यहां पर एक बैटरी लगा देंगे, ये बैटरी हम लगा देते हैं, तो जब हम ये बैटरी लगा देंगे हम देखेंगे यहां पर क्या होगा, जैसे ही बैटरी लगाएंगे हम उसकी वजह से क्या होगा, एक चार्ज जो है वहां पर प्रोड्यूस होगा ना। फ्लो नहीं हो रहा अभी चार्ज क्या हो रहा है, प्रोड्यूस। चार्ज जब प्रोड्यूस होगा तो नेगेटिव्स भी वहां पर होंगे चार्जेस और पॉजिटिव भी वहां पर होंगे चार्जेस। तो जो चार्ज है उसके पास पोटेंशियल एनर्जी जब तक वो फ्लो नहीं कर रहा ना, पोजीशन होल्ड की है, अब वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, इलेक्ट्रॉन्स हमेशा ऐसे मूव करते हैं ना, इलेक्ट्रॉन्स के पास नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जो मूव करना शुरू करेगा। यहां पर हाइट थी वजह, यहां पर बैटरी है और बैटरी में मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स है वजह। तो जब वो मूव करना शुरू करता है, फ्लो करना शुरू करता है, तभी तो बच्चे क्या प्रोड्यूस होती है, इलेक्ट्रिक करंट। द फ्लो ऑफ चार्ज प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक करंट। तो जब ये नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ पोटेंशियल काइनेटिक में चेंज हो रही है तो हमारे पास क्या प्रोड्यूस होती है, इलेक्ट्रिसिटी। और यही जो बैटरी लगाने की वजह से, जो बैटरी यूज करने की वजह से सर्किट में जो ट्रिगर पॉइंट मिला है, किसको, चार्ज को। अब चार्ज पहले एक जगह पे स्थिर था, उसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल एनर्जी थी। अब जब वो मूव करना शुरू कर गया तो पोटेंशियल में डिफरेंस आ गया, पोटेंशियल में डिफरेंस आ गया, और यही पोटेंशियल में डिफरेंस आने की वजह से चार्ज फ्लो करना शुरू करता है। और बच्चे हमने यही तो पढ़ा है, द फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। और फ्लो ऑफ चार्ज किसकी वजह से होता है, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से। तो देखिए बच्चे, अब अगर इसको मैं एक लाइन में डिफाइन करने की कोशिश करूं, किसको, पोटेंशियल डिफरेंस को, तो मैं बोल सकता हूं पोटेंशियल डिफरेंस को अगर अब मैं डिफाइन करने की कोशिश करूं तो हम बोल सकते हैं द वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज, the work done to move a unit charge from one place to another, एक जगह से दूसरी जगह में हमने एक चार्ज ले जाना है, और वो चार्ज लेने के लिए कितना वर्क हमें करना पड़ रहा है, वो हमारी क्या है बच्चे, पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा, द एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट, है ना, डिनोटेड बाय वी। जो ऐसा यूनिट है पोटेंशियल का वो है वोल्ट, डिनोटेड बाय वी। और ये किसके नाम पर है बच्चे, ये हमारा इटालियन फिजिस्ट थे, उनका नाम था बच्चे एलिजेंड्रो वोल्ट। इनके नाम पर जो है ऐसा यूनिट दिया गया है, किसको, पोटेंशियल डिफरेंस को, क्या, वोल्ट। अब डेफिनेशन देखिए, द वर्क डन टू मूव अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। अब आपको पता है पोटेंशियल डिफरेंस, मैंने बोला V से नोट करते हैं, लीजिए पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू वर्क डन, लीजिए वर्क डन टू मूव अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज अपॉन चार्ज, वर्क डन अपॉन चार्ज। तो हमारे पास जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या होता है, वर्क डन अपॉन चार्ज। वर्क डन का यूनिट क्या है, वर्क, एनर्जी का यूनिट है बच्चों जूल, अपॉन चार्ज का यूनिट क्या है बच्चों, चार्ज का यूनिट है बच्चे हमारे पास कूलम। ठीक है, चार्ज का यूनिट आ गया बच्चों हमारे पास कूलम। तो अगर हम बात करें कि हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट क्या आएगा, तो बच्चे वर्क डन अपॉन चार्ज, जूल अपॉन कूलम, विच इक्वल्स टू जूल पर कूलम।
है ना, या फिर हम इसको लिख सकते हैं जूल कूलम -1। तो ये हमारे पास क्या आता है बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट। आई होप आप ये समझे होंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, कि जैसे वाटर फ्लो करने के लिए एक जगह दूसरी जगह पे हमें क्या चाहिए था, एक फैक्टर हाइट का फैक्टर था। सिमिलरली चार्ज के फ्लो करने के लिए हमें क्या चाहिए, पोटेंशियल के डिफरेंस का एक फैक्टर चाहिए। तो वही पोटेंशियल डिफरेंस है, वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इन अ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर। ठीक है, तो हमने बोला ऐसा यूनिट क्या है इसका, वोल्ट, और इटालियन फिजिस्ट अलेजेंड्रो वोल्ट के नाम पर ये दिया गया है। और वोल्ट होता है वर्क डन अपॉन चार्ज, वर्क डन का यूनिट जूल, चार्ज का यूनिट कूलम, जूल पर कूलम या फिर जूल कूलम -1। तो ये हमारे पास क्या रहना ना, वोल्ट। अब हम डिफाइन करेंगे इसी को, देखिए व्हाट इज 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, या व्हाट इज, हम कब कहेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो 1 यूनिट है, कब बोलेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफाइंड टू बी 1 यूनिट, 1 जूल ऑफ वर्क, 1 joule of work is done, 1 joule of work is done to move a charge of 1 coulomb. 1 joule of work is done, 1 joule of work is done to move a charge of 1 coulomb, then the potential difference may be defined as the 1 unit. ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस है बच्चों, और ये हमारे पास उसका यूनिट रहता है। और पोटेंशियल डिफरेंस को हम वोल्टेज के नाम से भी जानते हैं, इट इज also termed as voltage, इसको हम वोल्टेज भी कहते हैं, वोल्टेज भी कहते हैं। और इसको मेजर करने के लिए हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट होता है ना, इंस्ट्रूमेंट जो हमारे पास है इसको मेजर करने के लिए वो है बच्चों वोल्ट मीटर। क्या है बच्चों, वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर मेजर्स दी पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। तो ये हमारे पास था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। अब हम इसी से रिलेटेड विद द हेल्प ऑफ दीज रिलेशनशिप्स हम एक न्यूमेरिकल करेंगे, ताकि हम थोड़े से और जो है इसमें और सॉलिडिफाइड हो जाएं कि हम पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में कितना समझें। तो बच्चों अभी हमने समझा कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, और इसको और सॉलिडिफाई करने के लिए हम एक इसका न्यूमेरिकल करेंगे, ताकि आपको और अच्छे से पता चल जाए कि आपको अगर इस रिलेशनशिप में कोई भी क्वेश्चन मिलता है तो आप किस तरीके से उसको सॉल्व करोगे। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन हमारे पास है, कहता है हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम। देखिए पहली लाइन में पता चल गया हमें निकालना क्या है, वर्क डन निकालना है। कितना वर्क किया जाएगा, 2 कूलम के चार्ज को मूव करना है फ्रॉम वन टर्मिनल टू द अदर टर्मिनल, जब आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस आपको दिया गया है 12 वोल्ट। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, चार्ज आपके पास है 2 कूलम, पोटेंशियल डिफरेंस आपके पास है 12 वोल्ट। तो बताइए कितना वर्क डन होगा। देखिए हमारे पास दिया क्या गया है, चार्ज, चार्ज को Q से नोट करेंगे, और चार्ज हमारे पास है 2 कूलम का। उसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस V से नोट करेंगे, और हमारे पास है 12 वोल्ट। ये दोनों चीजें हमें दी हैं। अभी जब पोटेंशियल डिफरेंस हमने पढ़ा तो उसमें जो हमारे पास रिलेशनशिप बना वो क्या बना, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन चार्ज। अब इस रिलेशनशिप का इस्तेमाल करना और वर्क डन निकालना। देखिए वर्क डन निकालना है तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास चार्ज है उसको हम दूसरी तरफ भेजेंगे, और हम देखेंगे जहां पर डिवीजन में है दूसरी तरफ जाएगा तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। तो वर्क डन बन जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज। और हमारे पास दोनों चीजें दे रखी हैं, पोटेंशियल डिफरेंस कितना दे रखा है 12 वोल्ट, चार्ज कितना दे रखा है 2 कूलम। तो बच्चे वर्क डन आ जाएगा 12 इंटू 2 24, और वर्क है, वर्क का यूनिट आ गया जूल। तो ये हमारे पास आ गया वर्क डन 24 जूल। देखिए हमने ये देखा कि अगर हमारे पास चार्ज गिवन है, हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है, तो किस तरीके से हम वर्क डन निकाल सकते हैं। सिमिलरली अगर हमारे पास वर्क डन और चार्ज गिवन होगा तो हम पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं, और ऑन दी अदर हैंड अगर हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस और वर्क डन गिवन है तो हम चार्ज भी निकाल सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, जैसे जैसे हम टॉपिक करते चलेंगे उससे रिलेटेड कोई ना कोई एक न्यूमेरिकल हम जरूर करेंगे, ताकि आप और अच्छे से समझ सकें उस टॉपिक को। तो आई होप आपको पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की समझ आई होगी, और उससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल हमने किया वो भी आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखें, रिवाइज करें, और जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो आपके साथ शेयर की जाए तो सबसे पहले आपको उसके बारे में पता चले। थैंक यू।